ये है सेकंड पार्ट 10.1 का। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3 का, फोर्थ क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला। ठीक है, तो हम आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है -2/3 के होल -2 एंड 2 ब्रैकेट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर लगेगा a के ऊपर m की पावर होल के ऊपर n की पावर। ठीक है, तो इसका जब ओपन होता है तो इस पे आता है a के ऊपर m इंटू एन की पावर। ओके, a के ऊपर m इंटू एन की पावर। तो क्या बन जाएगा बताइए। देखो वैल्यू कितनी दी हुई है, -2/3। -2/3 के ऊपर किसकी पावर आ जाएगी, -2 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा, -2/3 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, -4 की। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको अगर अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि कितना लिखा हुआ है, -2/3 लिखा हुआ। अब हम इसको अगर अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, a के ऊपर -m की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर, है ना। तो ये हमें माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमें इस फॉर्म में करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -3/2 और पावर किस में आ जाएगी, प्लस में, है ना, क्योंकि पहले किस में थी, माइनस में थी, अब किस में आ गई, प्लस में। तो अब हम देख लीजिए, 3 के ऊपर 4 की पावर मीन्स 3 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, माइनस 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 अपॉन 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। और 3 की करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर से प्लस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 81/16। ओके, चलिए तब हम सेकंड क्वेश्चन देख ले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट वाला। ठीक है, वैल्यू हमें ये दी हुई है। तो देखिए, हम पहले 8 को लिख सकते हैं कैसा, 2 के ऊपर, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब 2 के ऊपर 3 की पावर लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं 8 को। और ये -1, मतलब कि हमने एलसीएम ले लिया, ऐसा कह सकते हैं ना। इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर अपॉन 2 के ऊपर -4 की पावर, तो थी ही। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला देखा कौन सा था, ये वाला, a के ऊपर m होल n की पावर इज इक्वल टू a के ऊपर m की पावर इंटू n की पावर। तो वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 3 इंटू -1 इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर अपॉन 2 के ऊपर -4 की पावर। ओके, कितना आ जाएगा, 2 के ऊपर -3 की पावर, 3 1 ज़ा 3 इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर अपॉन 2 के ऊपर 4 की पावर, -4 की, है ना, -4 की है। तो अब ये देखिए, बेस सेम है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। कितना बनेगा, 2 के ऊपर -3 की पावर है, ये 4 ऊपर जाएगा, तो प्लस का 4 इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर। ओके, तो कितना बनेगा, देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 2 के ऊपर 1 की पावर। देखिए तो कितना हो गया था, 2 के ऊपर -3 की पावर प्लस 4, है ना, इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर। तो यहाँ 4 बड़ी वैल्यू है 3 से, और प्लस माइनस माइनस, तो 2 के ऊपर 1 की पावर, है ना, इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। 2 इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर, मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 मल्टीप्लाई 2, तो 125 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 का 0, कैरी 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2। तो आंसर कितना आया हमारा, 250। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया है, 250। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। वैल्यू दी हुई है, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, ये इस वाले फॉर्मूले से, a के ऊपर माइनस की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर के अकॉर्डिंग। ओके, तो कितना आएगा, देखिए 1/5 इंटू 1/2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई में 1/6। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1/5 2 ज़ा 10 इंटू 1/6, तो कितना हो जाएगा,
1/10⁶60। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? a के ऊपर m की पावर डिवाइडेड बाय a के ऊपर n की पावर। तो क्या बनेगा इसका? a के ऊपर m माइनस n की पावर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लीजिए 5 है तो क्या दिया हुआ है? m माइनस, और ऑलरेडी -3 है ना, और इक्वल में क्या चल रहा है? 5 के ऊपर 5 की पावर। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा? 5 के ऊपर m माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 5 के ऊपर 5 की पावर। ओके, अब देख लीजिए दोनों साइड बेस सेम है ना, तो हम क्या करेंगे? जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब जो पावर लगी हुई है, हम क्या करेंगे? कंपैरिजन कर देंगे, कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट का हम क्या कर देंगे? कंपैरिजन कर देंगे। तो देख लीजिए कितना है? m + 3 इज इक्वल टू 5 के ऊपर 5 की पावर। ओके, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये कंपोनेंट एक्सपोनेंट लिखना था, 5 की पावर और 3 है ना। अब पावर को कर रहे हैं क्योंकि m + 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो m की वैल्यू चाहिए 5, ये सब ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 5 से ये माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। m इज इक्वल टू 5 से 3 है तो 2 है ना, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है? 2। ठीक है, देखिए इसको फिर से देख लेते हैं। ये डिवीज़न फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला बनेगा a के ऊपर m की पावर माइनस n की पावर। ओके, तो पहले ये देखिए हमने इसको अरेंज किया, 3 ऑलरेडी माइनस का था तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक है, अब हम बेस देख लीजिए सेम है, तो हम कंपैरिजन कर देंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब जो पावर लगी होती है उनको एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर को। तो हम कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? m + 3 इज इक्वल टू 5 है ना, ये देखिए है ना। तो फिर हम क्या करेंगे? m की वैल्यू चाहिए तो m को क्या करते, जो वैल्यू है वैल्यू को ट्रांसपोज कर देंगे, तो जो इधर प्लस का है 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा है ना। तो माइनस करेंगे तो m इज इक्वल टू 2 आ गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वैल्यू दी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। ये अपॉन के फॉर्म में ऑलरेडी है और माइनस का चार्ज लगा हुआ है ना, और यहाँ पर भी माइनस का चार्ज लगा हुआ है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं? इन माइनस, देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर लग रहा है a के ऊपर m की पावर इज इक्वल टू 1/a के ऊपर m की पावर। ओके, तो यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको हम इन अपॉन की अपॉन मतलब ये इसको हम पहले चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 के ऊपर -1 की पावर माइनस 1/4 के ऊपर -1 की पावर। ठीक है, अपॉन के अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस का 4 है ना, और 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा? माइनस का 1। ओके, ये ट्रांसपोज हो गया है, मैं सॉरी ट्रांसपोज नहीं, देखिए यहाँ पर लग रहा है a के ऊपर -m की पावर। ठीक है, और यहाँ पर भी -1 लगा हुआ है, तो हम इसको इन्वर्स फॉर्म में जाएगा, अपॉन के अपॉन में करेंगे ना, -1 रहेगा है ना, जब ऊपर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले हम इसको, ये देखिए अपॉन की फॉर्म में लिया, ये a/b के ऊपर m की पावर। ठीक, क्या बनेगा? a के ऊपर m की पावर अपॉन b के ऊपर m की पावर। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 के ऊपर -7 की पावर अपॉन 8 के ऊपर -7 की पावर इंटू 8 के ऊपर 4 की पावर इंटू 5 के ऊपर 4 की पावर। ओके, अब देख लीजिए सेम बेस वालों को हम एक साइड ले लेते हैं है ना। ये देखिए यहाँ पर क्या है? 5 और 5 के ऊपर -7 की पावर है, और ये ऊपर जाएगा ना, अभी डिवीज़न में है, डिवीज़न से ऊपर जाता है तो ये माइनस का 4। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? a के ऊपर m की पावर डिवाइडेड a के ऊपर n की पावर, तो क्या बनेगा? a के ऊपर m माइनस n की पावर है ना, ये देखो ऊपर गया ना तो माइनस का हो गया, इंटू 8 के ऊपर ऑलरेडी 4 की पावर है, और ये वाला ऊपर जाएगा तो प्लस की 7 की पावर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताइए? देखो 5 के ऊपर माइनस माइनस प्लस 10 की पावर इंटू 4 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी? 11 की पावर। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअल में माइनस की पावर है, तो यहाँ पर भी माइनस की पावर आई, यहाँ पर भी माइनस की पावर आई। ठीक है, और यहाँ पर ऑलरेडी जब वैल्यू ऊपर जाती है तो माइनस में जाती है ना, तो यहाँ पर माइनस रहेगा और 4 जाएगा तब भी माइनस में
रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो कितना हो जाएगा देखिए 5 के ऊपर -7 + 4 इंटू ये माइनस का था ना ऊपर जाके, हाँ, और ये ऑलरेडी माइनस का था 4, तो 8 के ऊपर -4 + 7 की पावर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 5 के ऊपर -3 की पावर इंटू 8 के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, तो -3 मतलब 1/5 के ऊपर 3 की पावर इंटू 8 के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, तो अब इसको हम ओपन कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 8 का मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 8 6 ज़ा 48, 49, 50 51। ये देखिए 8 4 ज़ा 32 का 2 कैरी 3, 8 6 ज़ा 48 और 3 51, तो कितना आ गया यहाँ पर 512 अपॉन, और 5 के ऊपर 3 की पावर है मीन्स 5 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करना है हमें 3 टाइम, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, तो कितना आ गया यहाँ पर 125। ठीक है, ये इसका आंसर। ठीक है, यहाँ से थर्ड से स्टार्ट है, और ये अब 7th वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लेते हैं। 5 को कैंसिल 25 को हम लिख सकते हैं 5 के ऊपर 2 की पावर इंटू टी के ऊपर -4 की पावर है अपॉन 5 के ऊपर -3 की पावर इंटू 10 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5। ओके, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई टी के ऊपर -8 की पावर। ओके, अब ये देखिए ये 5 यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है डिवाइड वाला है ना, कौन सा ये वाला देखिए ये वाला, तो क्या बनेगा ए के ऊपर m - n की पावर है ना, तो यहाँ पर 5 के ऊपर 2 की पावर है माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, और ये वाला 5 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 की पावर। ओके, इंटू टी के ऊपर -4 की पावर ऑलरेडी है, और ये वाली इसमें भी ये डिवाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस और -8। ओके, और क्या बचा हुआ है एक 5 बचा हुआ है, अभी हम ये ज्यों कहते हैं 2 इंटू 5 ये ज्यों कहते हैं लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचा आप देखिए 5 के ऊपर 2 माइनस माइनस प्लस 3 की पावर इंटू टी के ऊपर -4 की पावर तो थी माइनस माइनस +8 की पावर अपॉन 2 इंटू 5। ऊपर कितना बचा हुआ है 5 के ऊपर 5 की पावर 3 और 2 5। ओके, और यहाँ इंटू टी के ऊपर 4 की पावर है ना। आप देखिए नीचे कितना दिया है, एक 2 दिया है और एक 5 दिया है। अब ये 5 के ऊपर मान लीजिए 1 की पावर है, कुछ नहीं, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 5 के ऊपर 4 की पावर इंटू टी के ऊपर 4 की पावर अपॉन 2। अब 5 के ऊपर 4 की पावर मीन्स 5 का मल्टीप्लाई हमें 4 टाइम्स करना है ना। 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा 125, 125 इंटू ज़ा 625, तो हो जाएगा 625 इंटू टी के ऊपर 4 की पावर अपॉन 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा 625 टी के ऊपर 4 की पावर अपॉन 2। ओके, जैसे 7 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 3 के ऊपर 5 की पावर 10 के ऊपर -5 की पावर, तो 3 के ऊपर 5 की पावर इंटू 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 के ऊपर -5 की पावर। ओके, इंटू 125 का हम अगर एलसीएम लेंगे तो 5 के ऊपर कितने की पावर आएगी 3 की पावर अपॉन 5 के ऊपर -7 की पावर इंटू 6 को कैसे लिख सकते 2 इंटू 3 के ऊपर -5 की पावर। ओके, इतना क्लियर है। ये हमने इनका एलसीएम ले लिया, जो बड़ी बड़ी वैल्यू है उनको तोड़ दिया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, पहले हम इनके ऊपर पावर लगा देते हैं 3 के ऊपर 5 की पावर इंटू इसको ओपन कर लेते हैं 2 के ऊपर -5 की पावर इंटू 5 के ऊपर -5 की पावर इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर अपॉन यहाँ पर लिख लीजिए 5 के ऊपर -7 की पावर इंटू 2 के ऊपर -5 की पावर इंटू 3 के ऊपर -5 की पावर। ओके, तो अब ये डिवीज़न में है, तो ये डिवीज़न वाला फॉर्मूला कौन सा है ए के ऊपर m की पावर डिवाइडेड बाय ए के ऊपर n की पावर इज इक्वल टू ए के ऊपर m माइनस n की पावर। ओके, तो ये देखिए कितना लिखा हुआ है 3 के ऊपर 5 की पावर है, 3 नीचे है तो ये ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी माइनस में था, और ये यहाँ माइनस में है, ऊपर पहुँचेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस है ना, और यहाँ पर इंटू 2 के ऊपर कितनी की पावर है -5
5 की पावर। ओके, 2 के ऊपर -5 की पावर है और यहाँ 2 के ऊपर माइनस की पावर है 5 की, यहाँ माइनस का 5 इंटू फिर कितना दिया है 5 के ऊपर -5 की पावर, 5 के ऊपर -5 की पावर और नीचे 5 के ऊपर -7 की पावर। तो ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस का 7। ठीक है, अब नीचे देखिए कुछ बचा हुआ है क्या, देखिए 3 भी हो गया है, 2 भी हो गया है और 5 भी हो गया है। ठीक है, देखिए अब 3 के ऊपर ये 5 है, ये माइनस प्लस का 5 इंटू 2 के ऊपर माइनस का 5 है ऑलरेडी, यहाँ माइनस प्लस 5 इंटू 5 के ऊपर -5 की पावर है, माइनस प्लस 7 की पावर। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया हुआ है तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 की पावर आ जाएगी 3 के ऊपर ना, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 की पावर। ठीक है, अब देखिए और कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए इधर पे बाकी सब सही है। अब हम यहाँ देख लेते हैं 5 के ऊपर -5 प्लस 5 तो कितना होगा 3 के ऊपर 0 की पावर इंटू 2 के ऊपर 0 की पावर इंटू, अब यहाँ पर देखिए 3 5 थे अपने पास, एक ये था और ये था, 2 माइनस वाली एक पॉजिटिव वाली है ना, और ये ऊपर गया था वो ऑलरेडी माइनस का था। तो यहाँ 5 के ऊपर 2 की पावर इंटू 5 के ऊपर 3 की पावर, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a के ऊपर 0 की पावर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1 और यहाँ 5 के ऊपर 5 की पावर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1, ये तो 1 ही हो गया, इंटू 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 625 और 625 का 5 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, 6 5 ज़ा 30 और 31, तो आंसर कितना आ गया हमारा 31 25। ओके, देखिए